बच्चों, आज हम लोग इतिहास विषय के पाठ 5 प्राचीन भारत में धार्मिक विचार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कुछ धर्मों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। पहला है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म। आज हम लोग सर्वप्रथम जैन धर्म के संदर्भ में जानकारी करेंगे। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। इस धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्मियों के प्रार्थना स्थल को देरासर कहते थे। इनके कार्यों के विषय में संक्षिप्त में हम जानकारी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, विकारों पर विजय प्राप्त की, इसलिए इन्हें जिन या महावीर कहलाए। जाति वर्ण व्यवस्था तथा यज्ञ विधियों को इन्होंने नकारा। लोगों से बातचीत करने के लिए अर्धमागधी और लोक भाषा का उपदेश दिया और इनके उपदेशों में इन्होंने शुद्ध आचरण के मार्ग का सार पंच महाव्रत बताया, जो कि इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये इनके 5 महाव्रत हैं और जिन 5 नियमों के पालन कड़ाई और कठोरता से करना पड़ता था उन्हें हम पंच महाव्रत कहा गया। जिनमें पहला नंबर अहिंसा का है। किसी भी सजीव को चोट पहुंचेगी अथवा उसकी हिंसा होगी ऐसा कोई आचरण न करें। सत्य क्या है? हमेशा सत्य बोलें और सच्चाई के साथ आचरण करें। और तीसरा अस्तेय। अस्तेय शब्द का अर्थ है चोरी करना। स्वामी की अनुमति के बिना कोई चीज ले लेना उसे चोरी करना कहा गया। चोरी न करना अर्थात अस्तेय है। अपरिग्रह क्या है? मन में लोभ होने से मनुष्य का झुकाव संपत्ति का संग्रह करने की ओर रहता है। इस प्रकार संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। 5वां इनका महाव्रत था ब्रह्मचर्य। शरीर को सुखद अनुभूति होने वाली बातों का त्याग करें। व्रतों का पालन करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जैसा कि इन्होंने 3 तत्व आचरण के लिए बताए हैं, जो कि इस प्रकार है: सम्यक दर्शन पहला है, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन क्या है? तीर्थकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों को निहित सत्य को समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना। तीर्थकर जो होते थे उनके द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे उस निहित सत्य को समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना। दूसरा था सम्यक ज्ञान। तीर्थकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों और सिद्धांतों का नियमित रूप से अध्ययन करना और उनके सूक्ष्म अर्थों को समझना, ये सम्यक ज्ञान था। और तीसरा था उनका सम्यक चरित्र। 5 महाव्रतों का कठोरता से आचरण करना। अब इनके कुछ उपदेश हैं, जो उपदेश के सार इस प्रकार है: महावीर द्वारा दिए गए उपदेशों में अनेकांतवाद सिद्धांत का उल्लेख होता है। यह सिद्धांत सत्य की खोज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और अनेकांतवाद सिद्धांत यह इसके अनुसार सत्य की खोज करते समय विषय की सभी पहलुओं पर विचार करके निष्कर्ष निकालना चाहिए। अहिंसा का महत्व मनुष्य की महानता वर्ण पर नहीं होती है बल्कि उसके चरित्र पर निर्भर होती है। मनुष्य की महानता वर्ण के आधार पर नहीं होती है बल्कि चरित्र निर्भर पर होती है। प्राणियों के प्रति दया रखना और करुणा का भाव रखना, सहिष्णुता का भाव रखना आदि इनके उपदेशों में से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आपने जैन धर्म के संदर्भ में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। अब इससे संबंधित मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उसके उत्तर देना। सर्वप्रथम, जैन धर्म में किस सिद्धांत को महत्व प्राप्त है? जैन धर्म में किस सिद्धांत को महत्व प्राप्त है? जैसा मैंने बताया, जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत को सबसे ज्यादा महत्व प्राप्त
है। वर्धमान को महावीर क्यों कहा गया? वर्धमान को महावीर क्यों कहा गया? वर्धमान विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान वीर थे, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया। वर्धमान ने लोगों को उपदेश देने के लिए अर्धमागधी भाषा का उपयोग क्यों किया? लोग धर्म का ज्ञान सहजता से समझ सके, इस उद्देश्य से वर्धमान ने लोगों को उपदेश देने के लिए अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार आप इस प्रश्नों के उत्तर लिखो और भेजो। ओके, थैंक यू।